हम सब अपने राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात तो मतलब बड़ी जोर शोर से करते हैं कि मेरा ये अधिकार है, सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी सिक्के का दूसरा पहलू देखा है कि हमारे देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज यानी कर्तव्य भी हैं? आज हम संविधान के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जिन पर भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट लिखी है। ये वो 11 बातें हैं जो हमें एक बेहतर नागरिक और देश को बेहतर बनाने की दिशा दिखाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी चर्चा में उतरते हैं और समझते हैं कि ये कर्तव्य क्या हैं, ये संविधान में आए कहाँ से और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनके क्या मायने हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कर्तव्य हमारे संविधान की जो ओरिजिनल किताब थी उसमें थे ही नहीं। अच्छा। हाँ, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। ये एक तरह से हमारे लिए एक नैतिक गाइड बुक है जो अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती है। और इनकी प्रेरणा हमें सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से मिली थी। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहला कर्तव्य क्या कहता है? सबसे पहला कर्तव्य बहुत ही बुनियादी है। ये कहता है कि हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भी खेल को खेलने के लिए उसके नियमों और प्रतीकों का सम्मान करना जरूरी है ना? वैसे ही देश को चलाने वाली किताब यानी संविधान और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हमारा पहला फर्ज है। ये तो सीधी बात है, लेकिन दूसरा कर्तव्य थोड़ा भावनात्मक सा लगता है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की बात की गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें उन महान विचारों को अपने दिल में संजो कर रखना है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जैसे अहिंसा, एकता और भाईचारा। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये वो मशाल हैं जो हमें आज भी रास्ता दिखाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी कुर्बानियों से मिली है। सही कहा। अब आते हैं तीसरे कर्तव्य पर, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं, इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें? इसे एक परिवार के उदाहरण से समझिए। ओके। संप्रभुता का मतलब है कि परिवार के फैसले कोई बाहर वाला नहीं लेगा, हम खुद लेंगे। ठीक है। एकता का मतलब है कि परिवार के सब लोग मिलजुल कर रहें। और अखंडता का मतलब है कि ये परिवार कभी टूटे ना। तो इस कर्तव्य का मतलब है कि हमें भारत को एक मजबूत और अटूट परिवार बनाए रखने के लिए काम करना है। बहुत बढ़िया उदाहरण था। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना। क्या इसका मतलब है कि हम सबको फौज में भर्ती होना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े हम सेवा के लिए तैयार रहें। किसी भी तरह की सेवा? हाँ, ये जरूरत युद्ध के समय भी हो सकती है और किसी बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा के समय भी। ये देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भावना है। अच्छा, अब बात करते हैं पांचवें कर्तव्य की, जो भाईचारा और महिलाओं के सम्मान की बात करता है। ये तो आज के समय में बहुत ही जरूरी है। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। ये कहता है कि हम धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न करें और सबके बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। और इसमें एक बहुत खास बात कही गई है। क्या? हमें उन सभी प्रथाओं को छोड़ना होगा जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं। ये चर्चा वाकई बहुत गहरी और जरूरी है। अगर आपको भी ऐसे विषयों को गहराई से समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब छठे कर्तव्य पर आते हैं, हमारी गौरवशाली परंपरा और सामाजिक संस्कृति को समझना। ये सामाजिक संस्कृति क्या है? सामाजिक संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर का मतलब है मिली-जुली संस्कृति। ओके। भारत एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें अलग-अलग धर्म, भाषा, त्योहार और परंपराओं के फूल हैं। इस कर्तव्य का मतलब है कि हमें इस गुलदस्ते की हर एक फूल की अहमियत को समझना है और इस अनोखी विरासत को बचा कर रखना है। अब सातवां कर्तव्य जो पर्यावरण से जुड़ा है, वन, झीलें, नदियां और वन्य जीवन की रक्षा करना। जी, ये कर्तव्य कहता है कि हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है और उसे बेहतर बनाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें हर जीवित प्राणी के लिए मन में दया का भाव रखना चाहिए। ये तो आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। ये साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? इसका मतलब है कि हमें तर्क और विज्ञान की कसौटी पर चीजों को परखना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। ये हमें सवाल पूछने मतलब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और हमेशा नई चीजें सीखने और सुधार यानी रिफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक आधुनिक और विकसित समाज की नींव है। और नौवां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। हाँ, यानी जो भी सरकारी संपत्ति है जैसे ट्रेन, बसें, पार्क, ऐतिहासिक इमारतें, वो हम सबकी संपत्ति है। सही बात है। उसे नुकसान पहुंचाना मतलब खुद अपने ही घर को नुकसान पहुंचाना है। साथ ही ये कर्तव्य हमें हिंसा से दूर रहने की भी सलाह देता है। 10वां कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की बात करता है। ये सुनने में थोड़ा पर्सनल मोटिवेशन जैसा लगता है। ये है भी। इसका मतलब है कि हम जो भी काम करें, चाहे हम स्टूडेंट हों, डॉक्टर हों, किसान हों या कलाकार, हमें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। जब हर नागरिक व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेगा तो पूरा देश सामूहिक रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगा। और आखिर में 11वां कर्तव्य जो बच्चों की शिक्षा के बारे में है, ये तो बाद में जोड़ा गया था, है ना? जी, इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। यह हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य बनाता है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये राइट टू एजुकेशन को सपोर्ट करता है। बिल्कुल, ये शिक्षा के अधिकार को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है। तो ये 11 कर्तव्य तो हमें समझ आ गए, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई इन्हें ना माने तो क्या इसके लिए कोई कानूनी सजा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशिएबल। मतलब? इसका मतलब है कि इनके उल्लंघन पर आपको कोर्ट सजा नहीं दे सकता। ये कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारियां हैं। अच्छा,
तो फिर ये एक तरह से बस सुझाव है? आप कह सकती हैं कि ये एक आदर्श नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तो फिर संविधान में इन्हें रखने का असल मकसद क्या है? इनका मकसद नागरिकों को ये याद दिलाना है कि अधिकारों के साथ साथ उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ये एक अनुशासित और जिम्मेदार समाज बनाने में मदद करते हैं, जहां लोग सिर्फ सरकार से मांगे ही नहीं बल्कि देश के विकास में अपना योगदान भी दें। मतलब ये अधिकार और कर्तव्य के बीच एक संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हमारे मौलिक अधिकार हमें आजादी और शक्ति देते हैं, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य उस आजादी को एक उद्देश्य और एक दिशा देते हैं। ये हमें सिर्फ एक व्यक्ति से एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेना भी है। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा, इन 11 कर्तव्यों में से वो कौन सा एक कर्तव्य है जिसे अगर आज से हर भारतीय पूरी ईमानदारी से निभाना शुरू कर दे तो हमारे देश में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है।